टॉरस यानी वृषभ राशि में सूरज को ट्रिपल एस इन द टैरो से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, अपने पार्टनर से बातें नहीं हो पा रही है, दूरियां बनी हुई है, रीजन चाहे कोई भी रहा है, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी आपको अटैचमेंट फील होती है, देखना अच्छा लगता है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है हमारी रहेगी 7 से लेकर 14 फरवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो टॉरस राशि के लोग हैं, जो नो कांटेक्ट में हैं या जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, अपने पार्टनर से बातें नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, और वो अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते वो आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। इसके बाद जो डेली रूटीन में आप लोगों की डिमांड पर क्वेश्चन हो रहा है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो चलिए देख लेते हैं। टॉरस यानी वृषभ राशि, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर है वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। टॉरस के पर्सन की करंट फीलिंग्स टॉरस के लिए क्या है, चलिए देखते हैं। 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो टॉरस जो आपके पर्सन है, इस रिश्ते को लेकर काफी एंजाइटी में है, काफी स्ट्रेस, काफी दुविधा में है। उनको महसूस हो रहा है कि उन्होंने ऐसी क्या गलती की थी कि जिसकी इतनी बड़ी सजा उनको मिली है। रिश्ता नो कांटेक्ट सेपरेशन की स्थिति में आ गया है। तो क्योंकि ये रिश्ता एक लव रिलेशनशिप को भी इंडिकेट करता है, तो लेकिन उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें एक दूसरे से बातचीत कर लेनी चाहिए, क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहिए, आमने सामने से मिलना चाहिए, ताकि रिश्ते के बारे में जांच पड़ताल हो सके, जांच परख हो सके। और अगर क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहते, तो इस वजह से भी कई बार रिश्तों में दरार आ जाती हैं, परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। तो फॉरेन में रहते हैं या दूसरे स्टेट में रहते हैं, मिलना पॉसिबल नहीं है, तो मैसेज के थ्रू, फोन कॉल, इंस्टाग्राम के थ्रू, जैसे भी पॉसिबल हो सके मिले। और अगर मिलना पॉसिबल है तो चाहे आपको विजिट करना पड़े या उनके पर्सन को विजिट करना पड़े, वो आपस में जरूर मिले। क्योंकि जो मन मुटाव चला हुआ है, जो दोनों अपने अपने रास्ते जा रहे हैं, ना तो आप बातें कर रहे हैं, ना तो आपके पर्सन बातें कर रहे हैं, कोई भी एक दूसरे से बातें नहीं कर पा रहा है। तो वो चाहते हैं कि अगर उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो एक दूसरे से बातचीत करेंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, फेस टू फेस बातें करेंगे, तो भले ही एक दूसरे पर आंख बंद करके विश्वास ना किया जाए, लेकिन थोड़ा सा यकीन कर लेते हैं, भरोसा कर लेते हैं, आपस में बातचीत कर लेते हैं, तो काफी हद तक जो ये एंजाइटी, जो स्ट्रेस है, इसको खत्म किया जा सकता है और रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। फिर से रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत हो सकता है, फिर से रिश्ते में खुशियां वापस, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ बढ़ाया जा सकता है। यानी कि जो प्रॉब्लम चली हुई है, उस मनमुटाव को काफी हद तक खत्म किया जा सकता है। तो इसलिए वो जो है आपके पर्सन को महसूस हो रहा है कि वो आपसे बातचीत करें, सोच रहे हैं, विचार रहे हैं कि एक दूसरे से मिलें, आपस में बातचीत करें और थोड़ा सा यकीन, थोड़ा सा भरोसा करें, ताकि जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, जो बातें बिल्कुल नहीं हो पा रही हैं, तो धीरे धीरे करके वो बातचीत हो जाए और इसका हल और सॉल्यूशन निकल सके। देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। टॉरस राशि के लोग जो नो कांटेक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में हैं, उनके पार्टनर उनसे क्या चाहते हैं, देखते हैं। द हाई प्रिस्टेस, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है द स्टार। तो टॉरस जो आपके पर्सन है, वो चाहते हैं कि
वो अपने आप स्पिरिचुअल ग्रो करें, यूनिवर्स को सरेंडर करें, अपने आप को हील करें, मेडिटेट करें, ताकि नेगेटिव सिचुएशन से वो बाहर निकल सके, इससे उबर सके और सही समय आने पर, सही वक्त आने पर धीरे धीरे करके इसमें एक्शन ले सके, विवेक के साथ, धैर्य के साथ, समझदारी के साथ, बुद्धिमानी के साथ। तो जब तक वो अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहें, क्योंकि इस रिश्ते में काफी मनमुटाव, काफी परेशानी, काफी एंजाइटी, स्ट्रेस है, दोनों अपने अपने रास्ते जा रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हैं। तो जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि ये सोर्स रूपी दीवार इतनी भी मजबूत नहीं है कि अगर एक दूसरे से जो बातचीत नहीं हो पा रही है या हो भी रही तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो पा रही है, तो अगर वो धीरे धीरे करके एक दूसरे से बातचीत करना बंद शुरू करेंगे तो ये इस सोर्स रूपी दीवार से बाहर ना निकल सके। तो क्योंकि उनको वो चाहते हैं कि धीरे धीरे करके बातें आपस में हों, सही समय आने पर, सही वक्त आने पर वो इसमें बिगनिंग करें, एक शुरुआत करें और धीरे धीरे करके बातों को आगे बढ़ाना शुरू करें, ताकि वही बातें आगे जाकर उन्हें इस एंजाइटी स्ट्रेस से बाहर निकाल सके और ये रिश्ता फ्रूटफुल हो सके, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सके। तो जो है आपके पर्सन आपसे यही चाहते हैं कि आप यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए, अपने आप को हील करते हुए अपनी विजडम नॉलेज गेन करें और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करें, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ फिर से रिश्ता आगे बढ़ सके और स्पिरिचुअल ग्रो करेंगे। तो जो भी ये नेगेटिविटी रही है, जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं इस रिश्ते में, वो परेशानियां, वो प्रॉब्लम्स, उनका हल और सॉल्यूशन निकलेगा और नए सिरे से रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक नई शुरुआत होगी। रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ेगा। रिश्ता चार्मिंग होगा, गोल्डन स्टार होगा। तो वो कमिटमेंट चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज चाहते हैं, डेडिकेशन के साथ चाहते हैं कि नए सिरे से इस रिश्ते में एक शुरुआत हो, एक बिगिनिंग हो, ताकि फिर से रिश्ता एकजुट हो सके, कामयाबी मिल सके। तो देख लेते हैं वो आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे। टॉरस के पर्सन टॉरस के प्रति क्या एक्शन लेंगे, देखते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द मैजिशियन। टॉरस जो आपके पर्सन है, उनको लग रहा है कि वो एक दूसरे के साथ माइंड गेम नहीं खेलेंगे, मैनिपुलेट नहीं करेंगे, चीटिंग, हेराफेरी, धोखाधड़ी नहीं करेंगे, अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश नहीं करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे और एक दूसरे को माफ करते हुए आगे बढ़ेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, ट्रूथ के साथ, ट्रस्ट के साथ, दिल और दिमाग से सोचते हुए, सब माइंड से सोचते हुए, ताकि ये नेगेटिविटी खत्म हो सके, परेशानियां, प्रॉब्लम्स खत्म हो सके और नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो सके। वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर उन्हें ब्रांड न्यू बिगिनिंग दे सके, रिश्तों में खुशहाली दे सके, जिस चीज के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो उनकी दिली तमन्ना पूरी हो सके, रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सके। तो इसलिए जो आपके पर्सन है इसमें यही एक्शन चाहते हैं, यानी कि वो अपनी तरफ से एक आपसे माफी मांगना चाहते हैं, आपको माफ करना चाहते हैं और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत चाहते हैं, ताकि धीरे धीरे करके दोनों एक दूसरे को माफ कर सकें और रिश्ते को आगे बढ़ा सकें। और इन्फिनिटी का साइन बता रहा है कि अगर आप एक दूसरे से माफी मांगेंगे, एक अपने अकॉर्डिंग एक दूसरे को नहीं, अपने थॉट्स थोपेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, प्यार को समझेंगे, तो जिस चीज के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, जो आपकी दिली तमन्ना है वो पूरी हो सकती है और रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं। गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स क्या मैसेज या गाइडेंस दे रहे हैं, टॉरस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा, प्लीज यूनिवर्स बताइए। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, द मून एंड द स्टार। यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, सॉरी पैर में बहुत दर्द हो गया। तो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी आप क्रॉस मार्ग पर हैं, दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं। अभी अपने आप को हील कीजिए, मेडिटेट कीजिए, स्पिरिचुअल ग्रो कीजिए, ताकि जो भी एक रिश्ते में ग्रहण सा लगा हुआ है, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी सिगरेट, जो भी मिस्ट्री, जो भी राज रहा है, दोनों को महसूस हो रहा है कि आपको लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपसे छिपाया है, आपके पर्सन को लग रहा है आपने छिपाया है, तो या फिर कोई ऐसा सिगरेट, कोई ऐसा राज सामने आ गया है जो नहीं आना चाहिए था, जिसको लेकर आप काफी चिंता में हैं, काफी परेशानी, काफी दुविधा में हैं। तो क्रॉस मार्ग पर मत रहिए, रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, किसी की मदद या हेल्प लीजिए। अगर आप खुद नहीं सोच पा रहे हैं तो दूसरे की मदद लीजिए और धीरे धीरे करके एक्शन लीजिए। अगर और नए सिरे से
स्पिरिचुअल ग्रो कीजिए, क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रो करेंगे तो ये नेगेटिविटी, ये परेशानी, ये प्रॉब्लम्स, इनका छटना होगा और धीरे धीरे करके आप एक्शन ले सकेंगे। डेडिकेशन के साथ एक दूसरे से माफी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ कर दीजिए और नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर, कुछ केसेस में हो सकता है कि सही समय आने पर आप एक दूसरे से माफी मांगें, एक दूसरे को माफ कर दें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। और मोस्ट ऑफ द केसेस अगर आप एक दूसरे से माफी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ करेंगे और धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता गोल्डन स्टार चार्मिंग होगा, फिर से खुशहाली आएगी और नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होगी। जो रिश्ते में जो नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप की स्थिति आई हुई है तो धीरे धीरे करके बातचीत करेंगे आप, तो जो ये सीक्रेट जो मिस्ट्री था उसका हल और सॉल्यूशन निकलेगा। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी के आगे बढ़ेंगे। किसी की मदद या हेल्प लेंगे तो रिश्ता स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा, चार्मिंग होगा और समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। रिश्ता खुशहाली की तरफ बढ़ सकता है, रिश्ते में खुशियां वापस आ सकती हैं। तो ऐसा जो है यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि नई बिगिनिंग, नई शुरुआत कीजिए और जो ग्रहण सा लगा हुआ है, ताकि उस ग्रहण से आप उस परेशानी से बाहर निकल सकें, उससे आप उभर सकें। तो रिश्ते को क्रॉस मार्ग पर मत रखिए, लटका कर मत रखिए, आगे बढ़िए। अगर आप चाहें तो डाइवोर्स ले सकते हैं और अगर आपको लगता है कि इस रिश्ते में आपको आगे बढ़ना है, इस रिश्ते को रीयूनियन करना है तो आगे बढ़ जाइए, नए सिरे से एक दूसरे को कमिटमेंट वगैरह दीजिए, रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। तो चलिए देखते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए, 15 सेकंड का समय दिया जाता है, आपका समय शुरू हुआ अब। सब माइंड से सोचिए, दिल और दिमाग से सोचिए कि आपका क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन जितना छोटा होगा आपके लिए इजी होगा, परफेक्ट होगा। तो 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, अपना समय लीजिए। जब आपको लगे कि आपने क्वेश्चन सोच लिया है तो उसके बाद ही आप जो है वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर जानिए। तो अभी आपका समय पूरा हुआ, धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। एंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। जो भी आपका क्वेश्चन है, चाहे आप एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह कहें, भगवान कहें, जिस नाम से भी आप देखना चाहें, जिस को भी आप इष्ट इष्ट मानते हैं, उसी की एनर्जी के साथ देख लीजिए। आपके पास ये रहा आपके सवाल का जवाब, रिकवरी सक्सेस। यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अगर आप धीरे धीरे करके कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे, डेडिकेशन के साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे करके आप रिकवरी की तरफ जाएंगे। आपके रिश्ते बेटर होंगे, आप फिजिकली और मेंटली भी जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स है, उनसे आपको छुटकारा मिलेगा। तो धीरे धीरे करके आप एक्शन लीजिए, आगे बढ़िए और जो है आपको सफलता मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। अगर आप एनर्जी डालते हैं, एफर्ट लगाते हैं, कोशिश करते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं और एक अच्छी शुरुआत की तरफ बढ़ते हैं तो जो है धीरे धीरे करके रिश्तों में आपको रिकवरी दिखाई देगी, रिश्ते आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे, सक्सेस होते हुए दिखाई देंगे, कामयाब होते हुए दिखाई देंगे। तो धीरे धीरे करके आप आगे बढ़िए, एनर्जी डालिए, एफर्ट लगाइए, आप कामयाबी की तरफ जा सकते हैं। रिश्तों में सुधार आपको मिल सकता है। और जो जिन्होंने सोच लिया है, ठान लिया है कि आपकी इस रिश्ते में रिकवरी नहीं है, तो वो अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं जो उनको अच्छा लगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।